Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे, है ना। चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हमें लगते हैं उसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने खूब सारे एमसीक्यूज करे थे, बड़ा मजा आया था। नाउ ढेर सारे हमारे एमआईक्यूज भी है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर पैटर्न तो वही हमारा रहता है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप, वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट हमारा, पहले तो आप लाइक शेयर कर दो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। What is the importance of family in our lives? भाई हमारी जिंदगी में फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है, परिवार की इंपॉर्टेंस, मम्मी पापा है ना, हमारे कजन्स, हमारे भाई बहन, हमारे सिबलिंग्स, दादा दादी है ना, नाना नानी, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक फैमिली की हमारी जिंदगी में क्या लगता है आपको, क्या इंपॉर्टेंस होगी? एनी आइडिया? जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर दो, कुछ आपको आइडिया हो इस चीज का। चलो देखते हैं। फैमिली प्रोवाइड्स लव, सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। भाई परिवार हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्यार देता है, हमें सपोर्ट देता है। हम कभी दुखी होते हैं या हमें कुछ कभी नीड होती है तो फैमिली सपोर्ट करती है ना, करती कि नहीं करती। हमें अगर आगे बढ़ना है, कुछ कैरियर में करना है ना, जैसे हम बोल रहे कि मम्मी मुझे क्लासेस जाना है, मुझे आगे इसमें अपना कैरियर देखना है, कौन सपोर्ट करता है? फैमिली। आप दुखी होते हो, सैड होते हो, डिप्रेस फील करते हो, कभी कभी नेगेटिव फील करते हो, सपोर्ट कौन करता है उस टाइम पे? फैमिली। तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, सपोर्ट कौन करता है? फैमिली। फैमिली आपकी केयर करती है, परवाह करती है, आपसे प्यार करती है, आपकी सिक्योरिटी भी है फैमिली, है ना, सुरक्षा भी फैमिली ही है। इट हेल्प्स अस डेवलप आर वैल्यूज। फैमिली हेल्प करती है हमारी वैल्यू को डेवलप करने में, है ना। हम बोलते हैं ना जो हमारी जिंदगी की वैल्यू है ना, वैल्यू, हमारी आस्था, हमारी बिलीफ, हमारी सोशल स्किल्स, समाज में जाके हमें कैसे बिहेव करना है, क्या करना चाहिए समाज के लोगों के साथ। भाई उनके साथ अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रूअल नहीं होना चाहिए, दया भाव दिखानी चाहिए, दयालु स्वभाव दिखाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये अच्छी अच्छी बातें समाज के साथ हम कैसे डील करें, कौन सिखाता है हमें? हमारी फैमिली। विच आर एसेंशियल फॉर आर पर्सनल ग्रोथ, जो कि हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है ना। पेरेंट्स कहते हैं ना, सबसे अच्छे से बात करो। अगर कोई तुम्हें कुछ सिखाता है तो उसकी बात का बुरा मत मानो कि अरे ये कौन होता है हमें सिखाने वाला, उससे सीखो, है ना। वो कहते हैं ना, सच में सच बात है कि अगर आप किसी बुद्धिमानों के ग्रुप के बीच में बैठे हो, वो आपको कुछ बोल भी रहे ना, तो उसको सीख की तरह लो, क्योंकि उनकी बातें, एक एक बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि वो समझदार लोग होते हैं, है ना। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं, है ना, बुद्धिहीन होते हैं, जिनमें इतनी बुद्धि होती नहीं, वो आपकी तारीफ भी कर ले, उसको सीरियस मत लो। यही सब अच्छी अच्छी बातें पेरेंट्स सिखाते हैं ना, कि कोई अगर आपको सिखाता है उसको बुरा मत मानो, लोगों की मदद करो, आगे आपके भी काम आएगा। तो ये अच्छी अच्छी चीजें, चाहे लव, सपोर्ट, सिक्योरिटी, वैल्यू या बिलीफ या सोशल स्किल की बात करें, ये सब कौन देता है हमें? फैमिली। इसीलिए फैमिली हमारी जिंदगी में, चाहे हम पर्सनल ग्रोथ की बात करें या इंटरनल ग्रोथ की, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन सेकंड, हाउ कैन कम्युनिटीज सपोर्ट फैमिलीज। कैसे जो कम्युनिटीज है सपोर्ट करती है फैमिलीज। चलो देखते हैं। Communities can offer resources like schools, healthcare and recreational activities. Community, समुदाय हमें क्या प्रोवाइड करता है? क्या देगा भाई? स्कूल बने हुए रहते हैं ना, हेल्थ केयर फैसिलिटी हमें मिलती है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड सोशल नेटवर्क दैट हेल्प फैमिलीज कनेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर। कम्युनिटीज हमें क्या प्रोवाइड करती है? ऐसे सोशल नेटवर्क्स होते हैं ना, ऐसे मिलन समारोह इस तरीके का रहता है, कोई कास्ट या किसी कम्युनिटी का लोग मिलते हैं, एक दूसरे से भाई अपनी जो है बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन देता है? ये सारी चीज हमें कम्युनिटी देती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड, व्हाट रोल्स डू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली प्ले। क्या रोल जो है हमारी फैमिली के मेंबर्स प्ले करते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल है जिसे हमारे फैमिली के मेंबर्स प्ले करते हैं। चलो देखते हैं क्या प्ले करते हैं।
Members of a family often take on different roles such as caregivers, providers and emotional support. Each role is important for the well-being of the family unit. Members जो रहते हैं हमारी फैमिली के अक्सर हमें क्या करते हैं, often take on different roles, है ना, अलग अलग रोल्स निभाते हैं. जैसे केयर गिवर है ना, हमारी केयर करेंगे, है ना, हमारा ध्यान रखेंगे, प्रोवाइड करेंगे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ हमें नीड लगती, कौन प्रोवाइड करता है भाई, परिवार ही प्रोवाइड करता है ना. जैसे हमारी तबीयत ख़राब हो गई कभी, या हमें कुछ ऐसा वीक लग रहा है, हमें लग रहा है कि भाई कुछ हेल्प की ज़रूरत है या कुछ केयर की ज़रूरत है, तो कौन करती है, मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं, या अदर फैमिली मेम्बर्स वो भी रहते हैं, वो भी हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं. जब हमें ऐसा लगता है हमें एग्जाम की टेंशन हो रही है या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हम कितना दुखी या सैड हो जाते हैं, तो मम्मी पापा आते ना कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, तुमने इतनी कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है ना, नेक्स्ट टाइम हम और मेहनत करेंगे, और जम के मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना. अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना. किसी फ्रेंड से थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाए, कुछ भी, जैसे गर्ल्स में स्पेशली हो जाता है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी बहस हो गई तो आप थोड़ा सा वीक फील करते हो, बुरा लगता है कि अरे फ्रेंड से लड़ाई हो गई, गर्ल्स रोने लग जाती हैं. बॉयज़ फिर भी पता है कि चलो बात हो जाएगी, थोड़ा बहुत, बॉयज़ में तो होती भी नहीं इतनी, बट गर्ल्स में थोड़ा बहुत हो जाती है, मानो बुरा मान जाती हैं, तो फिर उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है, तो पेरेंट्स देते हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ईच रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली यूनिट. और हर एक रोल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फैमिली यूनिट की वेलबींग के लिए, है ना, फैमिली के परिवार के अच्छे के लिए, परिवार के वेलबींग के लिए हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है. क्लियर. चलो, क्वेश्चन 4, हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर कम्युनिटी टाइज. कैसे हम हमारी कम्युनिटी टाइज को और मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, है ना. चलो, we can strengthen community ties by participating in local events, volunteering and supporting local businesses. Building relationships with neighbors also fosters a sense of belonging. हम क्या कर सकते हैं, हम strengthen कर सकते हैं community ties, है ना. हम हमारी कम्युनिटी टाइज को और स्ट्रेंथन और मजबूत कैसे कर सकते हैं, जैसे लोकल इवेंट हो गए, है ना, कुछ भी इवेंट में हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं बिना पैसे लिए, मतलब मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं, है ना, या सपोर्ट कर रहे हैं हम लोकल बिजनेस को. तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी कम्युनिटी को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं. बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद नेबर्स, हमारे आस पड़ोस के लोगों से अच्छे जो है संबंध हम क्रिएट कर रहे हैं. ऑल्सो फोस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये भी क्या, किस चीज़ को बढ़ावा देता है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, है ना. हमें लग रहा है कि भाई हम इस समाज का पार्ट हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे को समझना है, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे संबंध स्थापित करना है. अगर हम समाज में रह रहे हो, एक दूसरे से जलेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, कैसे काम चलेगा, है ना. जितना हम मिलजुल के काम करते हैं हमें खुद बहुत अच्छा लगता है अंदर से भी, और वो अच्छा भी होता है. ठीक है. चलो, Why is it essential to respect diversity in families and communities? क्यों ये ज़रूरी होता है रिस्पेक्ट करना, किसको, डाइवर्सिटी को, इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, है ना, परिवारों में और कम्युनिटीज़ में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, इनकी रिस्पेक्ट करना क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है, ये हमें बताना है. चलो, Respecting diversity helps create inclusive environment where everyone feels valued. अगर हम जो है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ये क्या करती है, हेल्प करती है हमें, है ना, हेल्प क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, है ना, हेल्प करती है हमें हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या करने में, हमें फील होता है कि कुछ कर रहे हैं हम, वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड, है ना. अगर हम इतनी वैरायटी है ना एनवायरनमेंट में, हम उन चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी वैल्यू कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि भाई हाँ ये भी कुछ है तो अच्छा है वो. इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, है ना. इतनी वैरायटी है, अगर हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करें, यानी हाँ ये दिखाता है कि हाँ हम उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को समझ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. विच आर वाइटल फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी. अगर समाज में पीसफुल, है ना, पीसफुली रहना है, शांति के साथ रहना है, तो मिलजुल के रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है. अगर हमारी कॉलोनी में अलग अलग, जैसे हम बोल रहे हैं, कास्ट के लोग हैं, अलग अलग काफ़ी जो ऐसे परिवार है, फैमिली जो अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं, तो क्या हम उन्हें अलग कर देंगे? नहीं, हम उनके साथ मिलजुल के रहेंगे, उनको समझेंगे, उनको जानेंगे, जितनी कोशिश हो सके समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी इन्वॉल्व होंगे. फैमिली गैदरिंग या कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया, मिलजुल कर सब काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा इवेंट कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ भाई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, यानी हम उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं. दैट मीन्स हम उनको
क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हमारे समाज को पीसफुली रहना है तो ये ज़रूरी है ना, मतलब डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी में यूनिटी ज़रूरी है ना। हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि गुजरात में गुजराती लोग बोलते तो अरे गुजरात हमारे देश का पार्टी नहीं है, नहीं कह सकते, वो हमारे देश का हिस्सा है। वो डाइवर्सिटी जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, जिसको अंडरस्टैंड करना है ना, उसी में यूनिटी में रहना है। अगर हम गुजरात चले गए तो ऐसे थोड़ी बिहेव करेंगे कि अरे यार ये तो अलग ही है, नहीं नहीं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी परंपराएं, उनकी ट्रेडिशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही तो है डाइवर्सिटी, है ना, जिसमें हम यूनिटी चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन 6, डिफाइन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को डिफाइन करना है, जरा बताओ क्या होती है जॉइंट फैमिली, क्या लगता है आपको? आप बताओ कमेंट में, मुझे फटाफट से बताओ जॉइंट फैमिली को कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसी होती है जॉइंट फैमिली? एनी आइडिया कैसी होती होगी जॉइंट फैमिली, जल्दी बताइए। चलो, अ जॉइंट फैमिली हैज सेवरल जनरेशन। जो जॉइंट फैमिली होती है उसकी सेवरल जनरेशन होती है ना, जॉइंट फैमिली की बहुत सी जनरेशन होती है। लिविंग टुगेदर, जैसे अलग अलग जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, दादाजी दादी जी रहेंगे, माता पिता रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, है ना, अंकल्स ताऊ जी और चाचा जी चाची वगैरह रहेंगे, है ना, आंट रहेंगी, भाई रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, कजन्स रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, जॉइंट फैमिली। ठीक है, इस तरीके से जैसे दादा दादी है ना, अंकल आंटी है, उनके बच्चे कजन्स वगैरह, तो ये होती है जॉइंट फैमिली, है ना। चलो क्वेश्चन 7, डिफाइन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जल्दी बताइए। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, क्या लगता है आपको न्यूक्लियर फैमिली से? एनी आइडिया? चलो, A nuclear family, on the other hand, is limited to a couple and their children and sometimes one parent and children. ये होती है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ रहेंगे, कपल रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे। ठीक है, या सिंगल पेरेंट रहेंगे, या तो सिर्फ मदर रहेंगे या तो फादर रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे, सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ऑन दी अदर हैंड इज लिमिटेड टू अ कपल, है ना, जिसमें कपल रहेंगे, मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे रहेंगे। और कई बार ऐसा रहता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट और बच्चे रहते हैं, है ना, जैसे किसी के हस्बैंड नहीं होते, वाइफ ही बच्चों को संभालती है, या तो डाइवोर्स होने के बाद, या तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद, या सिर्फ हस्बैंड रहते हैं, डिवोर्स हो गया या वाइफ की डेथ हो गई, तो हस्बैंड मतलब आदमी जो रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8, What does the term हलमा refer to in the भील कम्युनिटी? जो टर्म है हलमा, ये क्या बताता है हमें भील कम्युनिटी में? भील कम्युनिटी में एक हलमा एक ट्रेडिशन है ना, ये क्या बताता है, ये ट्रेडिशन है ये बताता है या कुछ और? चलो, In the Bhil community, Halma refers to a tradition of coming together to support individuals or families in times of crisis, such as planting trees or conserving water. अगर हम बात करें भील कम्युनिटी में, हलमा का मतलब होता है एक तरीके की परंपरा, एक ट्रेडिशन, है ना, जिसमें सब साथ में मिलके काम करते हैं, आते हैं, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब कम्युनिटी के लोग जब इकट्ठा मिल बांट के एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर रहे हैं, है ना, और फैमिलीज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब भी कुछ ऐसी आपदा आ जाए, क्राइसिस हो गई, जैसे पेड़ को लगाना हो या वाटर को बचाना हो, है ना, इन्वायरमेंट के लिए हो गया, या सूखा पड़ रहा है उसके लिए हो गया, वाटर को कंजर्व करना हो, प्लांट को मतलब प्लांट लगाने हो, है ना, तो इन जब अच्छे कामों के लिए कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे भील कम्युनिटी में हलमा। ठीक है, तो एक तरीके का ट्रेडिशन है जिसमें लोग इंडिविजुअल्स कम्युनिटी के आते हैं, सपोर्ट करते हैं, और क्राइसिस, जब भी ऐसे कुछ क्राइसिस आते हैं, कुछ ऐसी आपदा आती है, तो सब मिलजुल कर उस क्राइसिस से निपटते हैं, ओवरकम करते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन 9, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट? क्यों ये जो फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, क्यों होती फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट? क्या रीज़न है भाई, फैमिली यूनिट जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, तो क्या रीज़न है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ऐसे ही होती है, कुछ तो इसके पीछे बात होगी जो हम इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना। चलो, द फैमिली यूनिट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, है ना, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी समाज की हम बात करें तो फैमिली क्या है, एक फंडामेंटल और बहुत ही एंशियंट यूनिट होती है ना।
It provides emotional, financial and social supports to its members, helping them develop into responsible individuals. अगर परिवार है तो परिवार क्या करेगा, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ना। पैसों की कभी ज़रूरत हो जाए, कभी भी हमें ऐसा लगता है खर्चा होता है, तो फैमिली प्रोवाइड करती ना, फैमिली में फाइनेंशियल सपोर्ट करती। जैसे फैमिली है, जॉइंट फैमिली, छोटा भाई है, उसका कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, या फॉर एग्जांपल जॉब उसकी चली गई, कुछ भी ऐसी ज़रूरत है पैसों की, तो भाई फैमिली वाले जो अदर मेंबर्स हैं, चाहे माता पिता हो गए या बड़ा भाई हो गया, वो हेल्प करते ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। कुछ भी दुख है, तकलीफ है, तो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, है ना, केयर करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, है ना, तो और सोशल सपोर्ट देते हैं। तो इसीलिए फैमिली बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग देम डेवलप इनटू रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, और ये सारी चीज़ें किस चीज़ में मदद करती है, इनको लोगों को, है ना, जो मेंबर्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं भाई, एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनने में हेल्प करते हैं ना, ताकि वो इंसान क्या बने, एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बने। फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट एंड सपोर्ट ईच अदर, फैमिली मेंबर क्या करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। शेयरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती, जैसे घर में जैसे दो बहू हैं फॉर एग्जांपल, है ना, या माता पिता हैं, उनके दो बेटे हैं, उनकी दो वाइफ, मतलब उनकी वाइफ है अपनी अपनी, है ना, यानी दो बहू हैं, तो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। एक बहू ने थोड़ा साफ सफाई कर दी, दूसरी ने खाना बना दिया, है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। जैसे दो भाई हैं, अर्न कर रहे हैं, तो एक भाई घर का खर्चा वगैरह देख रहा है, दूसरा भाई जैसे थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह का, ये सारी चीज़ें और अदर खर्चे, राशन वगैरह ले आया, दूसरे भाई ने बिल वगैरह पे कर दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके, एक दूसरे को कॉपरेट करके, सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। विच फोस्टर्स लव, जो क्या बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देगा भाई, प्रेम को, केयर को, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, कि भाई हम हैं, हमें कुछ करना है, इसलिए हम आए हैं। तो फैमिली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमें केयर देती है, लव देती है, सपोर्ट करती है, कोऑपरेट करती है ना, इमोशनल सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, हर तरीके की मदद हमें फैमिली से मिलती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है फैमिली। ठीक है, चलो क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन 10, व्हाट इज अ कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल। कम्युनिटी क्या होती है और क्या इसका रोल है, कम्युनिटी क्या होती है और क्या कम्युनिटी का रोल है, जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको, कम्युनिटी क्या होती है और क्या कम्युनिटी का रोल है, एनी आइडिया, बताइए होगा ना। चलो देखते हैं। A community is a group of connected people who come together for various reasons, such as celebrating festivals, organizing events, or supporting each other in times of need. Community होती है group of connected people, है ना, जो लोग जुड़े होते हैं, उनका ग्रुप। Who come together, जो सब साथ में आते हैं for various reasons, बहुत से कारणों के कारण ये लोग साथ में आते हैं, इकट्ठा होते हैं। जैसे सेलिब्रेट करेंगे, या तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, चलो सब मिलके त्यौहार मनाते, तो सब मिलते जुलते हैं। या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया तो सब मिलजुल रहे हैं, ठीक है। या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब भी ज़रूरत होती है ना। तो इस टाइम पे क्या होता है, कम्युनिटी साथ में आती, लोग जब साथ में मिलजुल कर काम करते हैं, या तो किसी त्यौहार को मनाएंगे, कुछ खुशी को मनाएंगे, या कुछ ऐसा क्राइसिस में नीड है तो मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल, है ना, कनेक्टेड पीपल, जो लोग जुड़े हुए हैं उनका ग्रुप। The role of a community is to provide a support system for its members, ensuring that everyone has access to shared resources and mutual aid. अब जो रोल है कम्युनिटी का वो क्या रहता है, वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। कैसे काम करती है, अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी में जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज़, वो इंश्योर करती है कि सबके पास क्या हो, एक्सेस हो, है ना, एवरीवन हैज़ एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, तो सबको शेयरिंग हो, है ना, सबके साथ शेयर हो वो चीज़ है। ऐसा नहीं कि बस कोई और ही फ़ायदा उठा रहे, कुछ लोग ही फ़ायदा उठा रहे, बाकी बेचारे असाइड हो जा रहे, नहीं, सब मिलजुल कर जब उस चीज़ का फ़ायदा ले पा रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड म्यूचुअल एड, और भी कुछ ऐसी ज़रूरत लगे तो एक दूसरे को वो प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटीज़ हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड प्रमोट कलेक्टिव वेलबींग। कम्युनिटीज़ क्या मेंटेन करती है, सोशल ऑर्डर, सामाजिक स्तर, सामाजिक ऑर्डर को मेंटेन करती है ना, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगी, और कलेक्टिव, सबके वेलबींग का सोचेगी, है ना, कि सबका अच्छा हो।
सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका हो रहा है किसी का हो रहा है, सबका जब अच्छा हो तो इस बारे में कौन सोचती है? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होता है भाई? ग्रुप होता है पीपल का जो सब साथ में मिलके इवेंट्स हो गए या कुछ भी ऐसे क्राइसिस हो गए, मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी म्यूचुअल एड है, एक दूसरे को साथ में प्रोवाइड करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है एक दूसरे की मदद करने आते हैं, सबका पार्टिसिपेशन बराबर रहता है, ठीक है। तो ये होती है कम्युनिटी और ये होता है कम्युनिटी का रोल। क्लियर? अच्छा ये बताओ 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। क्या कर दो? जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी हमारी 10th क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन 11, व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिली आर मोर फ्रीक्वेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? किस टाइप की फैमिली है ना जो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है? फ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादा कॉमन है, हमें देखने को मिलती है, और ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इस बारे में आपका क्या सोचना है, ऐसा क्यों लगता है आपको? चलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिली टाइप्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सोसाइटी और रीजन। जो फ्रीक्वेंसी है फैमिली टाइप की वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी कैसी, एरिया कैसा है। जैसे अगर हम विलेज एरिया की बात करें तो वहाँ पे अलग टाइप की फैमिली मिलेगी, शहरों की बात करें तो वहाँ पे अलग टाइप की फैमिली मिलेगी, तो वो डिफर कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, न्यूक्लियर फैमिली जिसमें भाई कपल रहते हैं और कपल के बच्चे रहते हैं या सिंगल पेरेंट, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली, है ना। दिस रिमेन्स अ कॉमन फैमिली स्ट्रक्चर इन मैनी सोसाइटीज स्पेशली इन सिटीज़। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में बहुत कॉमन है कि हमें न्यूक्लियर फैमिलीज मिलेगी, क्योंकि आप सिटीज़ में रहोगे ना, आप ये ज़्यादा करके देखोगे कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ये इतनी दिखेगी फैमिली, मतलब बहुत ही कम होगी जो आपको पूरी फुल फैमिली, जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी। इंडिया इज विटनेसिंग अ सर्ज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड मॉडर्न टाइम्स। न्यूक्लियर फैमिली हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है हम देखने को अब आजकल मिल रही है, और मॉडर्न टाइम्स में जो न्यूक्लियर फैमिली है अब ट्रेंड में आ रही है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे छोटे शहरों के लोग या गांव के लोग क्या होते हैं, नौकरियों की तलाश में, है ना, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप पूरी फैमिली को तो लेके खुद आ नहीं सकते कि अगर बेटा चला गया जॉब करने पढ़ लिख के तो माँ बाप को भी ले जाएगा, तो पेरेंट्स तो बेचारे जहाँ हैं वहीं रहते हैं, फिर वो बेटा वहीं जॉब कर रहा है, वहीं शादी हो गई, शादी होकर उसकी वाइफ भी वहीं आ गई, फिर वहीं बच्चे, तो ऐसा भी कर करके काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हमें शहरों में देखने को मिलती है। जॉइंट फैमिली की हम बात करें जहाँ पे जो है मल्टीपल जनरेशन है, तो इन अ जॉइंट फैमिली एक्सटेंडेड जनरेशंस रिसाइड टुगेदर, है ना। जो जॉइंट फैमिली है उसमें जनरेशन जो है वो सब साथ में रहती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन। मेंबर्स आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स अलॉन्ग विद चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। मेंबर्स क्या रहेंगे यहाँ पे? जो मेंबर्स रहेंगे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, है ना, जो है दादाजी लोग, दादी जी लोग, है ना, माता पिता, पेरेंट्स रहेंगे, चिल्ड्रन रहेंगे, बच्चे रहेंगे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। इन दिस काइंड ऑफ फैमिली एन इंडिविजुअल लर्न मोर अबाउट देयर कल्चर एंड एथनिसिटी। इस टाइप की जो फैमिली होती है ना, इसमें अपने कल्चर, अपने परंपराओं के बारे में लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि होता है घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जब जैसे दादी जी दादाजी लोग रहे तो हम ज़्यादा चीज़ों को समझते, परंपराओं को समझते, क्योंकि वो हमें सिखाते बताते रहते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत पूछ लिया, बाकी जैसा जो रहे, जो उन्हें लगता है वो करेंगे। लेकिन अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम अपनी परंपराओं के बारे में जानते हैं, हमारे रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं, ठीक है। मैनी फैमिलीज इन विलेजेस एंड टाउन्स आर जॉइंट फैमिली। अगर हम विलेजेस और टाउन की बात करें, है ना, गांव वगैरह और टाउन की बात करें, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी? जॉइंट फैमिली बहुत देखने को मिलेगी। इन एरियाज़ में हमें जॉइंट फैमिली बहुत देखने को मिलती है, जितनी सिटीज़ में नहीं मिलती, तो इन एरियाज़ में हमें जॉइंट फैमिली मिलेगी। यानी अगर हम बात करें किसकी? सिटीज़ की, तो सिटीज़ में हमें न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है, और अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की, तो जॉइंट फैमिली हमें विलेजेस में ज़्यादा देखने को और टाउन्स में देखने को मिलती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। Question 12. What types of families do you see in your neighborhood? List the type with the number of households for each type. कितने मतलब टाइप की फैमिली जो है आप अपने नेबरहुड में देखते हो ना, किस टाइप की फैमिली ज़्यादा करके आपको नेबरहुड में देखने को मिलती है, चाहे जॉइंट की बात करें चाहे न्यूक्लियर की बात करें। लिस्ट द टाइप विद द नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप, और जो टाइप है, प्रकार है, वो आपको बताना है ना, किस टाइप के हाउस होल्ड। चलो, देयर आर अ
डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर फाउंड इन मैनी सोसाइटी इन माई नेबरहुड, है ना, मेरी जो नेबरहुड है, मेरे पड़ोस में, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के फैमिली स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप इन मैनी सोसाइटी, कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स यूजुअली मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन। देयर आर अराउंड 40 to 50 न्यूक्लियर फैमिलीज इन आर अपार्टमेंट सोसाइटी। अब जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर करूँ तो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है सोसाइटी में जो देखने को मिलता है वो न्यूक्लियर फैमिली का क्या है, देखने को मिलता है जैसे पेरेंट्स रहेंगे, कपल्स रहेंगे, है ना, यूजुअली अ मैरिड कपल और उनके बच्चे, तो यही देखने को मिलते हैं। और ऑलमोस्ट कितने परिवार मिलेंगे हमें देखने को, 40 to 50 जो है न्यूक्लियर फैमिलीज मेरे अपार्टमेंट, है ना, मेरी सोसाइटी में आसपास मुझे देखने को मिलते हैं। अब जॉइंट फैमिली की बात करें तो मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर इंक्लूडिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स। देयर आर अराउंड 10 to 15 सच फैमिलीज इन आर अपार्टमेंट सोसाइटी। मल्टीपल जनरेशन हमें देखने को मिलती है ना, मल्टीपल जनरेशन, वही जैसे हम बात करें हमारे कौन कौन पेरेंट्स हो गए, है ना, चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब हमें देखने को मिलती। देयर आर अराउंड 10 to 15 सच फैमिलीज इन आर अपार्टमेंट सोसाइटी। अगर हम बात करें लगभग कितने, 10 से 15 जो है फैमिलीज देखने को मिलेगी, यानी न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है ना, जितनी जॉइंट नहीं है। क्लियर? चलो, तो आप अपने अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंगल पेरेंट फैमिली, अगर सिंगल पेरेंट फैमिली की बात करें जिसमें मतलब हस्बैंड या उनके बच्चे हैं सिर्फ, या वाइफ है, मतलब माँ है और बच्चे ओनली होते हैं ना, ऐसे भी। A household with one parent and their children, this can be due to divorce or separation. There are around 4 to 5 such families in our apartment society. अगर हम बात करें ऐसे सिंगल पेरेंट की, वो कैसे हो गए सिंगल, जैसे डाइवोर्स वगैरह हो जाता है तो वाइफ के साथ ही बच्चे रह रहे हैं या हस्बैंड के साथ ही बच्चे रह रहे हैं, इस तरीके से, मतलब सिंगल पेरेंट के साथ बच्चे रह रहे हैं, तो ऐसी कितनी लगभग 4 से 5 फैमिली देखने को मिलती है सोसाइटी में। ठीक है। चाइल्डलेस फैमिली, कुछ ऐसी फैमिली भी होती है जिनके बच्चे नहीं होते, तो फैमिली विद 2 पार्टनर हु डू नॉट हैव किड्स इन द फैमिली, देयर आर अराउंड 10 to 8 सच फैमिलीज इन आर अपार्टमेंट सोसाइटी। ऐसी फैमिली भी है जिनके अभी बच्चे जैसे है नहीं, है ना, फैमिली में बच्चे नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, तो लगभग ऐसी 10 to 8 फैमिलीज मेरे अपार्टमेंट में आसपास देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके आसपास आप क्या नोटिस करते हो, क्या देखा है, कैसा नंबरिंग है, वो आप बता सकते हो। क्लियर? चलो, Question 13. In the stories of Shalini and Tenzing, we see examples of joint families. What do you think are aspects of modern living that make some couples opt for a nuclear family? That is, living apart from older generation or other relatives. What could be some advantages as well as disadvantages of the two kinds of families? हमने शालिनी और तेंजिंग की स्टोरी पढ़ी थी, है ना। ये कैसी स्टोरी थी? इनकी स्टोरी में ये देखा था हमने कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, है ना। शालिनी और तेंजिंग को हमने देखा था कि भाई ये तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। What do you think are the aspect of modern living that makes some couple opt for a nuclear family? है ना, क्या हो सकता है, क्या एस्पेक्ट इसके पीछे है कि जो बहुत से जो कपल्स है ना, कुछ कपल्स जो ये चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर फैमिली में रहे, दैट मीन्स वो मतलब अपनी ओल्डर जनरेशन या रिलेटिव से अलग ही रहे, है ना, खुद ही मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उनको ये पसंद नहीं कि मतलब बड़े लोग, मतलब बड़े बुजुर्गों के साथ रहना या अदर रिलेटिव के साथ रहना, कि भाई अपने देवर, जेठ, जेठानी इनके साथ नहीं रहना पसंद करते, है ना, न्यूक्लियर अलग। तो क्या रीजन हो सकता है ये बताना है। व्हाट कुड बी सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ टू काइंड्स ऑफ फैमिली, इस टाइप की फैमिली के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मतलब कुछ फायदे भी होंगे कुछ नुकसान भी होंगे, वो हमें बताना है। चलो, joint versus nuclear families. In modern living, couples often opt for nuclear families due to job relocations, privacy and independent decision making. जैसे कि अभी मैंने बताया था ना आपको कि लोग ज़्यादा करके न्यूक्लियर फैमिली शहरों में रहते हैं, मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे हैं अब छोटे टाउन्स या बात करें विलेजेस से नौकरी या जॉब की एजुकेशन के लिए चले जाते हैं बाहर, फिर वहीं जैसे शादी वादी हो जाती है तो वहीं अपनी वाइफ वगैरह के साथ रहेंगे, तो क्या होता है वो फिर बेचारे ऐसे बन जाते हैं इंडिपेंडेंट, है ना, फिर उनको आदत नहीं रहती कि घर वालों के साथ रहना है, फिर वो न्यूक्लियर फैमिली इसीलिए हमें शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि रीज़न क्या है? ड्यू टू जॉब रिलोकेशन, जॉब के लिए रिलोकेट करते रहते हैं। प्राइवेसी चाहिए होती है कि नहीं भाई सबके साथ नहीं रहना, प्राइवेसी चाहिए, है ना, किसी के हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से करेंगे जो करेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, है ना, हम डिसीजन जो भी करना हो अपने अकॉर्डिंग बनाए, किसी के कहने पे नहीं चलना। न्यूक्लियर फैमिलीज provide autonomy and less interference but may lack the support system of extended family. अब
न्यूक्लियर फैमिली के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो प्रोवाइड करती है हमें आज़ादी, है ना, कि मतलब कोई हमें रोकेगा टोकेगा नहीं, किसी का इंटरफेरेंस हमारे इसमें है नहीं, बट मे लैक द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, मानो कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई, कुछ भी मेजर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल इशू हो गए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो हमारे पास तो और मेंबर्स रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में मानो न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ और बच्चे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मेजर इशू आ गया, तो उनको खुद ही डील करना है, कोई बड़ा या कोई रिलेटिव होगा नहीं उनकी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करने को, तो ये दिक्कत भी हो सकती है। कभी कभी जब छोटा परिवार होता है लगता है ना कि काश होते और तो हम उनसे हेल्प मांगते, है ना, उनका थोड़ा सपोर्ट हो जाता, तो लगता है, तब फील होता है, ठीक है। जॉइंट फैमिलीज ऑफर इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की, तो ये हमें इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कौन सी? जॉइंट फैमिली। मतलब जैसे हम मिलजुल कर रह रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना, कुछ भी ऐसा हो गया तो इमोशनल सपोर्ट मिल गया, या कुछ कमी हो गई पैसों की तो भाई ने हेल्प कर दी, या पेरेंट्स ने हेल्प कर दी, या पेरेंट्स को कुछ इशू है तो बच्चों ने हेल्प कर दी, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हर चीज़ मैनेज वो कपल है उन्हीं को करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है ना, आपके खर्चे वगैरह और भी चीज़ें आप शेयर करते हो, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और लगता है कुछ कि भाई हाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो भाई अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की और न्यूक्लियर फैमिली की, जॉइंट फैमिली में एकदम से हमें प्राइवेसी तो नहीं मिल पाती, लेकिन इमोशनल और फाइनेंशियल और हर टाइप का सपोर्ट हमें मिलता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बटी हुई रहती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में आज़ादी है, प्राइवेसी है, लेकिन प्रॉब्लम भी अकेले खुद को ही झेलनी है, ठीक है। चलो, However, they can also lead to conflicts due to differences in opinions and less privacy. लेकिन अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की, तो बाकी सब तो ठीक है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो, इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, वाद विवाद हो गया, या एक दूसरे के ओपिनियन से आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो वो दिक्कत आ सकती है। जैसे कुछ भी डिसीजन है तो एक भाई बोल रहा है नहीं ये सही नहीं है, बाकी दो भाई बोल रहे हैं नहीं यही सही है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, बात बढ़ सकती है, हो सकता है कुछ मन मुटाव हो जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, जलन हो जाए, जो भी चीज़ें, तो ये हो सकता है। प्राइवेसी भी नहीं रहती है ना, जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी भी एकदम से नहीं मिलती। बैलेंसिंग इंडिविजुअल नीड्स विद फैमिली वैल्यूज इज क्रूशियल इन बोथ सेटअप्स। दोनों ही सेटअप, चाहे हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, चाहे हम बात करें जॉइंट फैमिली की, तो बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग इंडिविजुअल नीड्स, हमारी जो नीड्स है, जो परिवार के प्रति जो वैल्यूज़ हैं, है ना, उनको करने की मतलब क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी जो नीड्स है फैमिली के लिए, जो हम करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ है, उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें बैलेंस्ड होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर प्राइवेसी थोड़ी बहुत कम मिल रही है तो हम समझ रहे हैं, है ना, पता चले हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, चलो वो तो अच्छा है, लेकिन ज़रा सी कुछ हुआ, प्राइवेसी नहीं मिली, तो हम लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो थोड़ा सा हमें म्यूचुअली रहकर काम करना है, थोड़ा सा समझना है, बैलेंस बना के चलना है। तो दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों ही टाइप में हम बात करें, चाहे न्यूक्लियर चाहे जॉइंट, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है परिवार को चलाने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हमने देखे, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज भी हमने देखे, यानी नुकसान भी देखे, क्लियर। चलो, Question 14, long answer type question. Write a short note on Halma tradition performed in the region around the towns of Jhabua in Madhya Pradesh and what were the results. आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है हल्मा ट्रेडिशन पे, है ना, जो कहाँ परफॉर्म हुआ था, किस क्षेत्र में, जो झाबुआ के टाउन के आसपास मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये हल्मा ट्रेडिशन के बाद के रिजल्ट्स क्या रहे, क्या इसके रिजल्ट्स रहे, हमें बताना है। हल्मा क्या एक तरीके का ट्रेडिशन रहता है ना, भील कम्युनिटी का। चलो देखते हैं। In the Halma tradition, the objective is to serve Mother Earth. Year after year, the region around the towns of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis. Halma tradition में क्या होता है? The objective is to serve Mother Earth, है ना, यानी हम पृथ्वी के लिए कुछ काम कर रहे हैं ना, हमारे जो वातावरण, पर्यावरण या इन्वायरमेंट की बात करें, मेरे अर्थ की बात करें, उसके लिए जब हम काम कर रहे हैं, है ना, तो वो होता है हल्मा ट्रेडिशन, जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ईयर आफ्टर ईयर, भाई साल दर साल, जो रीजन था अराउंड द टाउन ऑफ झाबुआ, झाबुआ के आसपास का जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या हो रहा था, सफर्ड फ्रॉम एन एक्यूट वाटर क्राइसिस, मतलब बहुत भारी पानी की कमी थी, सूखा पड़ रहा था, है ना, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा मारामारी थी। फॉलोइंग देयर हल्मा, सी फेसिंग पेज, ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर, ये आपका मतलब बुक में आप देखोगे ना, फेसिंग पेज वहाँ पे ऐसा बना होगा जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो सामने के पेज में आपको इसकी इमेज भी दी है, ठीक है। तो फॉलोइंग देयर हल्मा,
ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर, है ना, कि इस ट्रेडिशन में जब सब साथ आते हैं तो ये सपोर्ट करते हैं, ना, एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब भी ऐसे कोई क्राइसिस आता है ना, तो ये ट्रेडिशन में यही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जैसे अभी क्या क्राइसिस आया, हमने देखा कि भाई सूखा पड़ रहा था, है ना, पानी की कमी थी। द भील कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। जो भील कम्युनिटी थी उन्होंने डिसाइड करा क्या करने का, प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, कि भाई हम हज़ारों जो है पेड़ उनको प्लांट करेंगे इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, है ना, जो हज़ारों विलेजेस में हम जो है मतलब 100 जो हमारे जो लगभग विलेजेस हैं उनमें हम क्या करेंगे, हज़ारों पेड़ लगाएंगे। द भील ऑल्सो डग मैनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर। उन्होंने भाई रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, ना, रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए बहुत से खुदाई भी की, कुएं भी खोदे इस तरीके से, है ना, अंडरग्राउंड है टैंक इस तरीके से बना दिया ताकि पानी स्टोर हो सके। एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ऐसे ही और भी अदर जो वाटर को बचाने के स्ट्रक्चर्स ऐसे और भी बनाए ताकि जो बारिश का पानी हो वो क्या हो सके, वो कंजर्व हो सके, सेव हो सके, बच सके। तो ये इन लोगों ने क्या करा, ये ट्रेडिशन है हलमा, जिसमें इनका मेन पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्व मदर अर्थ, मतलब नेचर से जुड़ा हुआ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ कुछ काम करना। और ये क्या होता है, कम्युनिटी में सब मिलके साथ में आके काम कब करते हैं, जब भी ऐसा कुछ क्राइसिस होता है ना, आपदा आती है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें ही मिलजुल कर काम करना है और इस परेशानी से निपटना है, इस प्रॉब्लम को फेस करना है। तो इन्होंने क्या करा, सबने मिलके इन विलेजेस में, गाँव में क्या करे, खूब सारे पेड़ लगाए ताकि पेड़ क्या होगा, बारिश होगी, पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ क्या करेगा, पानी पीता है, पानी अंडरग्राउंड जाएगा। फिर इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करा, क्या करा भाई, गड्ढे वड्ढे करे इस तरीके से ताकि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए पानी स्टोर हो सके, रेन वाटर जो है हार्वेस्ट हो सके। ठीक है, चलो। They did not get paid for this work but did it as their duty towards their community। मतलब ऐसा नहीं कि इनको इसके बदले कोई पे कर रहा है तभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, कि अरे हमें इसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छा खासा हम कमाएंगे तो चलो इसलिए हम ये काम करें लालच में, नहीं, है ना। ये किस लिए काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए। कम्युनिटी में जो लोग हैं भाई, अगर पानी रहेगा, पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो सबका ही फायदा है ना, तो वो सोच के इन्होंने काम करा, मतलब सबके वेलफेयर के लिए सबने मिलजुल कर काम किया। तो यही है इंपॉर्टेंस कम्युनिटी की, और इवन इन्वायरमेंट के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ठीक है। In 2019, Sri Mahesh Sharma of the Shiv Ganga movement was honored with the Padma Shri Award for his transformational work with Bhil communities। अब 2019 में जो श्री महेश शर्मा थे शिव गंगा मूवमेंट के, उनको ऑनर करा गया, है ना, उनको नवाजा गया, पद्म श्री अवार्ड उन्हें मिला। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने भील कम्युनिटी के साथ मिलके ये इतना ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करा, है ना। जो भाई बंजर ज़मीन, सूखी ज़मीन, है ना, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे अब हरियाली है, पानी को कंजर्व किया जा रहा है ना। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब भील कम्युनिटी के साथ इन्होंने भी काम किया। शिव गंगा इन्होंने श्री महेश शर्मा ने, है ना, जो शिव गंगा मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें वो अवार्ड दिया गया। क्लियर, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, आप सबके लिए सोच के काम कर रहे हो, फिर आप एनवायरनमेंट की भी सोच रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। तो अवार्ड मिलना तो वही बनता है। क्लियर, चलो। Question 15. Explain how communities are interdependent and a flexible concept. Give few examples. आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो कम्युनिटीज़ है इंटरडिपेंडेंट होती, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, और फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, और साथ में फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट भी है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देने। मतलब कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंट कैसी, मतलब एक दूसरे पे निर्भर कैसी है, और ये फ्लेक्सिबल भी कैसी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देकर हमें बताना है। New types of communities have also emerged in the last 30 or 40 years. Residents Welfare Society Association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulation. नए नए टाइप की जो कम्युनिटी है पिछले 30 से 40 सालों में इमर्ज हुई है ना, बीते 30 to 40 ईयर्स में न्यू कम्युनिटी क्या हुई, इमर्ज हुई है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, है ना, जो रेजिडेंट्स का वेलफेयर एसोसिएशन है बहुत से जो अर्बन एरियाज में, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटीज़ का एग्जाम्पल है दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब ये जो एसोसिएशन है ना, ये लोग अपने ही कुछ रूल्स या नियम बनाते हैं और अपने इनके रेगुलेशन पॉलिसीज़ रहती हैं।
Those could be rules about waste management, cleanliness of common areas, taking care of pets and so on. अब ये जो एसोसिएशन है ये कैसे काम करेगी, जैसे कुछ पर्यावरण के लिए काम करेगी कि भाई साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, है ना, जो गंदगी है आसपास वो कैसे साफ सफाई हो, और जैसे जानवर वगैरह को सेव करने का होते हैं ना कुछ, जैसे क्या करते हैं जानवर वगैरह को सेव करते हैं, पेट वगैरह को, है ना, जैसे कुछ भी बेचारे जो स्ट्रेट डॉग्स हो गए या कैट्स हो गए उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, या कोई चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ऐसे ही इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। क्या क्या काम रहेगा, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, कचरा कूड़ा जो आसपास है उसको हटवाना, या साफ सफाई कॉमन एरियाज में क्लीनलीनेस, या टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट, जो कम्युनिटीज हैं अल्टीमेटली क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। The same residents welfare association, for instance, will depend on the training community for supplies and also on municipal workers to handle waste. अब ये जो communities हैं दूसरे कम्युनिटी पे क्या रहेगी, डिपेंड करेगी, है ना, इस पर निर्भर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम बात करें जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा। वो क्या करेंगे, इनको सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे, है ना, सामान प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो ऑन म्यूनिसिपल वर्कर पे डिपेंड करेगी, है ना, जो नगर निगम के काम करने वाले लोग होते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, यही तो है जो वेस्ट वगैरह उठाएंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, आपने एसोसिएशन बनाया कि आपको यहाँ साफ सफाई का काम करवाना है, ये कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन करने वाले कौन करेंगे, म्यूनिसिपल वर्कर। तो आखिर आप उन पर डिपेंड हुए, तो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, तो कम्युनिटीज भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। In our complex societies, everyone depends on a number of other people and communities. हमारा जो समाज है बड़ा ही जटिल है और हर कोई किसी ना किसी पे हर तरीके से डिपेंडेंट है, मतलब कोई भी पीपल, कोई भी कम्युनिटी कहीं ना कहीं से एक दूसरे पे निर्भर ही है। हम ऐसा कहेंगे नहीं कि हमारी कम्युनिटी हम किसी के बिना काम कर सकते, नहीं, कहीं ना कहीं से हम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं ही, ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो कम्युनिटीज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। कम्युनिटी इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। ऑफ फ्यू मोर एग्जाम्पल, कम्युनिटी क्या है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ जाति और अ सब डिविजन ऑफ इट इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड कम्युनिटी। जैसे जाति रहेगी या सब डिविजन रहता है इसका, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। मतलब हम बोलते हैं ये इस जाति के लोग हैं, इस कास्ट के लोग हैं, तो ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसको हम कम्युनिटी भी बोलते हैं। A group of people of a particular region, common work or interest, especially a smaller group, may also be called a community. For instance, Mumbai's Parsi community, Chennai's Sikh community, America's Indian community, Kerala's scientific community, our school's art community, the village's farm community, and so on. The list is endless, है ना। जैसे जो ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे पर्टिकुलर रिलीजन के या किसी रीजन के, है ना, उनका जो वर्क ऑफ इंटरेस्ट कॉमन रहेगा, है ना, स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप या छोटा ग्रुप है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मुंबई में है पारसी कम्युनिटी, पारसी लोगों की कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी। चेन्नई में है सिख कम्युनिटी, सिख लोगों की कम्युनिटी है। अमेरिका में है जो इंडियन कम्युनिटी है। केरला में है साइंटिफिक कम्युनिटी। और जैसे स्कूल में रहती है आर स्कूल आर्ट कम्युनिटी, ठीक है, विलेजेस में फार्मिंग कम्युनिटी। तो ऐसे ही कर करके कम्युनिटी भी इस तरीके की होती है। मतलब हम जाति को भी कम्युनिटी कह रहे हैं और किसी रीजन या एरिया वाइज या किसी के रिलीजन पर बेस्ड भी हम उनको कम्युनिटी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि अरे हाँ यहाँ पे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ पे पारसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के रहेंगे, सिख कम्युनिटी के रहेंगे, ऐसे ही हम बोलते हैं। ठीक है, फिर हम जाति के लोगों को भी बोलते हैं इस कास्ट के लोग हैं, ये तो इस कम्युनिटी के लोग हैं। तो कम्युनिटी का टर्म क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। क्लियर हो गया, इंटरडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे पे निर्भर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, in your school you may be part of different communities, your class of course, but also the sports community, the national service scheme, the national cadet corps एंड अ साइंस और ड्रामा क्लब एक्सेट्रा। जैसे आप अपने स्कूल में, है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पार्ट हो सकते हो, जैसे अपनी क्लास में, है ना, कोर्स में, या स्पोर्ट्स कम्युनिटी में हो सकते हो, नेशनल सर्विस स्कीम में हो सकते हो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में हो सकते हो। ठीक है, और जो है साइंस और ड्रामा अगर हम क्लब में बात करें इसकी कम्युनिटी हो सकती है। तो ये अलग अलग सब क्या है, कम्युनिटी ही है। तो कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज एंड देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कम्युनिटी। अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ आर इंडिपेंडेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कम्युनिटीज़ को हम अलग अलग नाम से, सेवरल वेज से हम डिफाइन कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ भी होती है। और अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि कम्युनिटीज़ क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। आया समझ में कि कैसे निर्भर है और कैसे अलग अलग टाइप की है। चलो
इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। 15 क्वेश्चंस हमने करे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फैमिली और कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस आपने अच्छे से समझी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।